अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। कल हमने 5th स्टेप तक पढ़ा था। कल और फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था लेसन प्लान के ऑब्जेक्टिव्स, मटेरियल्स, टीचिंग मेथड्स, प्री असेसमेंट एंड प्रेजेंटेशन। तो आज हम इसका 6th स्टेप पढ़ेंगे, जिसका जो कि है स्टूडेंट एवेल्यूएशन। अब इसको स्टूडेंट एवेल्यूएशन भी कह सकते हैं और इसको आप स्टूडेंट असेसमेंट भी कह सकते हैं। ओके, तो इसमें आपने क्या करना होता है, इसमें आपने देखना होता है कि आपके लेक्चर से बच्चों को कितनी नॉलेज मिली है, कितने बच्चों को इस टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग हुई है, कितना वो गेन कर सकें आपके लेक्चर से, और आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो कितने % फुलफ़िल हुए हैं, वो फुलफ़िल हुए भी हैं कि नहीं, बच्चों को आपके लेक्चर की समझ आई भी है कि नहीं। तो उसके लिए आप लोग डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसा कि क्वेश्चनिंग, इसके अलावा MCQs, टेस्टिंग, ओरल, ग्रुप एक्टिविटीज़, इवन कि आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं टेक्निक्स, कोई भी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं ये जांचने के लिए कि बच्चों ने कुछ सीखा भी है या नहीं। इसके बाद है इसका लास्ट स्टेप, उसको बोलते हैं होमवर्क। ये इसका लास्ट एंड 7th स्टेप है। ज़ाहिर है आपने अगर एक टॉपिक पढ़ाया है तो आप बच्चों को उसका होमवर्क भी देना भी चाहिए, ताकि घर जाके बच्चे इसको दोबारा से स्टडी करें, दोबारा से उसको रिवाइज़ करें, ताकि जो आपने उनको समझाया है वो उनके माइंड में अच्छी तरह से फिट हो जाए और उनको एक एक चीज़ जो है वो बहुत बारीकी से समझ आ जाए। होमवर्क देने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप उनको एक पूरा पेज उठा के दे दें कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, या आप उन पर बर्डन डालें कि आपने ये सारे क्वेश्चंस करके आने हैं, या आप बर्डन डालें कि मैंने आपको ये लेसन प्लान दे दिया है, और सॉरी आपको मैंने ये टॉपिक पढ़ा दिया, इस टॉपिक से रिलेटेड आपने सारी इन्फॉर्मेशन जो है अपनी नोटबुक्स पे लिख के आनी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों को होमवर्क ऐसा देना चाहिए जो बच्चे शौक़ से करें। ज़रूरी नहीं कि आपने होमवर्क इतना सारा दे दिया और बच्चे जो हैं वो घर जाके इस बात के पर तोल रहे हों कि नहीं भाई हमने होमवर्क नहीं करना, किसी तरह से ये टल जाए, किसी और से करवा लें, बीमारी का बहाना बना लें, दूसरे दिन झूठ बोल रहे हों कि हम नोटबुक नहीं लाए, हमने ये किया है, हमने वो किया है। तो बच्चों को ऐसा होमवर्क देना चाहिए जिससे वो शौक़ से करें। जैसे अगर आपने कभी साइंस का टॉपिक पढ़ाया है तो आप उनको जो स्केचेस बनाने के लिए दे दें। अगर आपने जैसे हार्ट पढ़ाया है तो हार्ट के स्केचेस बनाने को दे दें। बैक्टीरिया पढ़ाया है तो बैक्टीरिया के स्केचेस बनाने को दे दें। ऐसे डिफरेंट और यूनिक काम दें जिससे बच्चे दिल लगा के करें। बच्चों को ड्राइंग बहुत पसंद होती है, तो आप उनको कुछ ऐसा काम दें जिससे उस टॉपिक से रिलेटेड वो काम भी वो दिल लगा के करें और उनके माइंड में एक एक चीज़ जो है फिट हो। जैसे आप फ्लावर के बारे में पढ़ा रहे हैं तो आप उनको बोलें कि डिफरेंट फ्लावर्स की पिक्चर्स बना के लाएँ और उनके जो पार्ट्स हैं उनके नाम्स लिख के लाएँ। तो ये बेहतर होगा बच्चों के लिए, बजाय इसके कि वो पूरी पूरी बुक के पेजेस नोटबुक्स पे लिख रहे हों। तो बच्चों को यूनिक सा, डिफरेंट सा और बिल्कुल छोटा सा होमवर्क देना चाहिए जिसको बच्चे खुशी खुशी करें और आगे से पेरेंट्स के लिए भी बर्डन ना हो। तो बच्चों को ये होमवर्क देना चाहिए, थोड़ा सा ही। तो ये इसका लास्ट स्टेप है कि आपने बच्चों को होमवर्क देना है कि आपने ये करके लाना है। छोटा सा होना चाहिए बिल्कुल होमवर्क, जिससे बच्चे इजीली कर सकें। आज के लिए इतना ही। कल हम इंशाल्लाह एक रिपोर्ट जो है वो एक लेसन प्लान को रिव्यू करेंगे।